अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है होम टैब के अंदर सिर्फ एक ही हमारी ऑप्शन रह गई हुई थी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जो है मैंने 2 स्लाइड्स जो हैं वो पहले से बना के रखी हुई हैं। इसमें जस्ट कोई एक टॉपिक छोटा सा मैंने लिख लिया हुआ है ताकि आपको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। जो है एक ये पहली स्लाइड है हमारे पास टाइटल की है। इसके बाद जो दूसरी स्लाइड है हमारे पास जो है उसमें मैंने जो है वो कंप्यूटर डेफिनेशन जो मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारी जो है वो 4 टर्म्स के ऊपर बेस करती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के ऊपर जो है। और ये जो 4 टर्म्स हैं मैं अब इनको थोड़ी सी साथ डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इनको जो है मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि मेरे जो पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं इसके ऊपर जो है उसमें मैं आपको जो है वो क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग टूल सब के बारे में जो है वो बता चुका हूँ। और आज जो है बस ये एक ऑप्शन रह गई हुई थी जो मैंने वादा किया हुआ था कि आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसके बारे में बताऊंगा। आज आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है। ओके दोस्तों, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। आप अपनी स्लाइड्स को बहुत ही प्यारी लुक्स दे सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो अगर आपने ये पूरा समझना हो तो आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मैं आज इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्कशन आपके साथ करूँगा। अच्छा जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फर्ज कर ले मैंने ये 4 जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है, 4 पॉइंट्स लिखे हैं और साथ उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखी हुई है। ये लिखने के बाद मैं जो है मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आता हूँ। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देखें, मैं जैसे ही किसी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो अगर आप नीचे देख रहे हो तो वो देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो आपकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही है इसके अंदर। जो है मसलन ये देख लें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास बन गया यहाँ पे ऑप्शन जो है। उस तरह अगर हम ये देख लें, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन हमारे पास नीचे जो है वो अगर आप देखें नज़र आ रही होगी। इसी तरह अगर हम इसको देख लें तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ऑप्शन बन गई हुई है। तो हम कोई एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये मेन्यू जो है वो चेंज हो गया हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट टूल्स जो हैं वो 2 आ गए हमारे पास। उनमें से एक डिज़ाइन आ गया हुआ है और एक फॉर्मेट आ गया हुआ है। ये वैसे नहीं आएगा जब आप किसी टेक्स्ट को जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद ही आपको ये टूल नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो है यहाँ कन्वर्ट करने के बाद देखें जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टूल जो है इसमें सिर्फ फॉर्मेट की ऑप्शन है और वो भी सिर्फ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है। तो जैसे ही मैं ये स्मार्ट जो आर्ट है उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखें इसके हमारे पास ये स्पेसिफिक टूल आ गए हैं। इनमें सबसे पहले मैं ये सारे टूल्स अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। इनमें सबसे पहले लेआउट्स की बात अगर करें दोस्तों, लेआउट्स जो हैं ये भी बड़ी शानदार किस्म के वो तकरीबन वैसे ही मिलते जुलते हैं जिस तरह से हमने वो अभी बात की थी किस तरह हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो काम करते हैं। आपने एक लेआउट सेलेक्ट कर लिया हुआ है, आप बाद में उस लेआउट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाह रहे हैं या उसे किसी और अच्छे लेआउट में जो चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स से ये देखें, हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे इस तरह के लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे जो है कुछ इस तरह के लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इसे जो है ये भी बड़ा खूबसूरत सा लेआउट जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें ये भी बड़ा खूबसूरत लेआउट है। इस तरह ये लेआउट भी जो है हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेआउट है। तो हम इनमें से किसी एक लेआउट में भी इससे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे देखिए हमारी लुक एंड फील जो है स्लाइड्स की वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी और आप जो कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं आप उससे बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके जी, वापस आते हैं इसी लेआउट के ऊपर जो है। तो यहाँ से आप दोस्तों लेआउट इनके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास क्रिएट ग्राफिक्स की जो है कुछ ऑप्शन है इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जो है फ़र्ज़ कर लें आपने ये 4 पॉइंट्स तो ऐड कर लिए, बाद में आपको याद आया कि मैंने एक पॉइंट इसमें और ऐड करना था तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे जो है जो है वो आप एक शेप जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें आपने चलें अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल-Z करके इससे जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने जो है यहाँ पे कोई बुलेट्स ऐड मज़ीद करने हैं, जिस तरह ये देखें कि आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो वो आपके बुलेट्स यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे, वो यहाँ से आप कर सकते हैं काम जो है, या आप वैसे भी एंटर प्रेस करें तो ये काम जो है वो यहाँ पे हो जाता है। ओके जी, इसके बाद जो है टेक्स्ट पैन जो है, अगर आप टेक्स्ट पैन जो है जिसमें ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको ओपन करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आके आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर जो है, तो ये एक पैन ओपन हो जाएगा। आप इसमें रहते हुए जो है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आप उसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके जी,
तो एक और ऑप्शन जो है हमारे पास, उसमें आप ये काम कर सकते हैं, आप इन्हें राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अगर आप इन्हें मूव करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें जो है वो इस तरह से मूव भी कर सकते हैं यहाँ से जो है। इसी तरह से दोस्तों आप इनको जो है, अगर इनका जो है फर्ज कर लें आपने ऑर्डर चेंज करना है, इनका किसी का भी जो है वो ऑर्डर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसे जो है वो मूव डाउन से जो है वो आप इन्हें नीचे भी भेज सकते हैं और मूव अप से आप इन्हें वापस भी ला सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इन टूल्स का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें मजीद जो है वो ये कि आप इनके कलर्स जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कलर्स ऑप्शन हैं। अगर आप इसी कलर्स ऑप्शन को देख लें तो देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो कलर स्कीम है वो यहाँ पे उसने से लगा दी हुई है। तो आप जो है ये कोई सी भी कलर स्कीम यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से, और चेंज करने के बाद जो है आप अगर इनकी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर आप ये देखें 3D हम इन्हें करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह से इनका जो है वो बनाना चाह रहे हैं, 3D टाइप जो है इस तरह का कुछ 3D बनाना चाह रहे हैं, तो आप इन्हें किसी भी शेप के अंदर जो है यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपने जो अभी ग्राफिक्स लगाए हैं उन्हें रीसेट करना चाह रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो रीसेट हो जाएंगे, ठीक है जी। या आप इन्हें जो है किसी टेक्स्ट के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोबारा टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इन्हें दोबारा वापस टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, वापस आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो तकरीबन ये डिज़ाइन की जो ऑप्शन थी सारी मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम ज़रा फॉर्मेट की ऑप्शन जो है उसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें से बहुत सारी ऑप्शन जो है मेरे पिछले एक लेक्चर के अंदर मैंने वो डिस्कस कर दी हुई है, क्योंकि वो इस तरह की कुछ ऑप्शन रेंज की जो है वो आई थी और मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाई थी कि हम किस तरह से इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो है इनके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम जो है कोई शेप चेंज करनी हो, फर्ज कर लें मैं इसकी शेप जो है कुछ इस तरह की करना चाह रहा हूँ, तो देखें ये शेप चेंज हो जाएगी। तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स की भी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसी तरह ही रहने देते हैं। वापस आते हैं फॉर्मेट के ऊपर जो है, अगर इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसे लार्ज कर दीजिए, साइज छोटा करना चाह रहे हैं तो स्मॉल कर दें। जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने छोटा या बड़ा साइज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करते हुए जो है उसका साइज चेंज कर सकते हैं। कोई आपने फर्ज कर लें शेप उसकी जो है वो चेंज करनी है, उसका कलर वगैरह को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप फिल के बारे में मैंने बात की हुई है, आप यहाँ से कोई सा भी उसका जो है वो कलर सेलेक्ट करते हुए उस शेप के अंदर फिल कर सकते हैं। कोई सा भी कलर, लेट से हम ये कलर जो है फिल कर देते हैं, कोई डिफरेंट थोड़ा सा कलर जो है लेट से ये कर देते हैं, या ये कर देते हैं हम कलर जो है। तो इस तरह से आप इस शेप को जो है वो फिल भी कर सकते हैं। शेप आउटलाइन अगर आपने चेंज करनी है, ब्लैक करनी है या कोई और कलर आपने करना है, लेट से ग्रीन करना है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये शेप इफेक्ट्स की भी बात की हुई थी कि ये शेप जो है वो आप चाह रहे हैं ग्लो कर रही हो इस तरह से जो है, तो आप इसको जो है इसकी ग्लोइंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट से हम येलो ही कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक जो है वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। इसी तरह कुछ ऑप्शन जो मजीद हैं वो ये, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर जो है जो स्टाइल कोई लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट का जो है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं इसके अंदर जो है। और इसी तरह से हमारे पास जो है टेक्स्ट फिल, उनका कलर अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए ये टेक्स्ट जो है वो लग गया था, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद जो है टेक्स्ट फिल यानी उसका कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी आउटलाइन, यानी आउटलाइन से मुराद ये है कि बाहर वाली कुछ जो है कलर लाइन का कलर जो है कुछ और हो जाएगा और अंदर वाली जो लाइन होगी उसका जो है कलर कुछ और हो जाएगा। ये कलर थोड़ा सा वाज़ेह जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप अब देखें तो देखें हमारे पास जो इनपुट लिखा हुआ है वो जो है वो बाहर उसकी आउटलाइन ब्लू हो गई है और अंदर उसका कलर वाइट है। वो वाइट कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी अगर मैं ब्लू कर देता हूँ, देखें यहाँ से जो है, तो वो फिर हमारे यहाँ से हम कोई कलर कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास जो है। ओके जी, इसी तरह जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स आप मजीद इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये टेक्स्ट इफेक्ट्स भी आप इनमें से जो दिल करे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अरेंज के बारे में मैंने काफ़ी सारी बात कर दी थी कि आपने इनको ग्रुप करना है, अलाइन करना है, तो आप यहाँ से जो है वो इनको अलाइन या ग्रुप कर सकते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास वो साइज़ की है कि आप यहाँ से इनका साइज़ मजीद जो है बढ़ा सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास पूरा बॉक्स है इसका साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर इसकी जो है वो आप चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इसकी चौड़ाई भी बढ़ा देंगे, या आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हुए जो इससे वैसे भी इसका साइज़ छोटा या बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से हम ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये बड़ी ही शानदार चीज़ है। आप अपनी स्लाइड्स को, अपने दिए हुए टॉपिक्स को जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से जो है ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी जो लुक एंड फील है वो बड़ी ज़बरदस्त बना सकते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।